Hello students, let's see this question. Greater the valency, the higher is the coagulating power of ion. This rule is introduced by Hardy Sujul, Graham, Cossel, Lewis और Faraday. अब देखिए coagulating power से पहले coagulation समझना जरूरी है. Coagulation का मतलब क्या होता है? Coagulation का मतलब क्या होता है? Settling down. Settling down of soul particles. सोल पार्टिकल्स, ठीक है. जब सोल के पार्टिकल्स जब सेटल डाउन हो जाते हैं तो वो प्रेसिपिटेट के तरह से नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं कॉगुलेशन. ठीक है, यही क्या कहलाता है आपका कॉगुलेशन, राइट. आप कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी कॉगुलेटिंग पावर उस आयन की उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है. अब देखिए कॉगुलेशन के काफी सारे मेथड होते हैं, उसमें से एक मेथड होता है आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट को अगर किसी सोल में डाल दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या होंगे? केटायंस होंगे और एनायंस होंगे. ठीक है. आपका जो सोल होगा पर्टिकुलरली या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव सोल होगा. ठीक है. तो अगर ये पॉजिटिव सोल है तो पॉजिटिव सोल क्या करेगा? क्या करेगा? एनायंस को अब्सॉर्ब करेगा. एनायंस को अब्सॉर्ब करते ही जो इसका साइज होगा क्या हो जाएगा? काफी बड़ा होगा. साइज इज बिगर देन सोल पार्टिकल. इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो साइज हो जाएगा बिगर देन सोल पार्टिकल. सोल पार्टिकल से जैसे ही बड़ा साइज हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो सेटल हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? सेटल हो जाता है. और पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉगुलेशन कहते हैं. ठीक है, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉगुलेशन. तो ये जो पूरा जो ये रूल है, दिस रूल वाज इंट्रोड्यूस बाय हार्डी एंड रूल. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आपके रेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.